राहुल बस गलती से अपने कपड़ों पर टमाटर सॉस गिरा देता है। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है और डर जाता है, क्योंकि उसकी मां नैना का कैमरा उसी की तरफ रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। राहुल तुरंत कहता है कि यह वीडियो डिलीट कर दो। नैना बेटे की बात मान जाती है, लेकिन जैसे ही वह वीडियो डिलीट करने की कोशिश करती है, गलती से रिवाइंड वाला बटन दब जाता है। अगले ही पल उसके सामने एक ऐसा नजारा होता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। आसपास की हर चीज उल्टी दिशा में चलने लगती है। लोगों की हरकतें, आवाजें, सब कुछ पीछे लौटने लगता है और देखते ही देखते समय उसी पल में पहुंच जाता है जब राहुल ने पहली बार टमाटर सॉस उठाया था। नैना डर के मारे तुरंत राहुल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल को कुछ समझ ही नहीं आता। उसे लगता है कि उसकी मां अचानक अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। नैना उसे पूरी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल के चेहरे पर सिर्फ उलझन दिखाई देती है। कुछ देर बाद नैना खुद को समझाती है कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन मां बेटे की ये अजीब बातचीत पास बैठा एक पुलिस अफसर ध्यान से देख रहा होता है। उसकी निगाहें नैना को बेचैन कर देती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से निकलकर हाईवे की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी कार हाईवे पर पहुंचती है, नैना की घबराहट और बढ़ने लगती है। मां का मूड ठीक करने के लिए राहुल कार में म्यूजिक चला देता है और थोड़ा तेज गाड़ी चलाने लगता है। नैना को लगातार लग रहा होता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह राहुल से स्पीड कम करने के लिए कहती है, लेकिन राहुल हंसते हुए कैमरा उठा लेता है। वह अपनी घबराई हुई मां की रिकॉर्डिंग करना चाहता था। उसी वक्त पीछे से पुलिस सायरन की तेज आवाज सुनाई देती है। राहुल तुरंत गाड़ी सड़क किनारे रोक देता है। नैना उससे कहती है कि पुलिस से बहस मत करना, शांत रहना और उनके हर सवाल का विनम्रता से जवाब देना, वरना जान को खतरा हो सकता है। राहुल मुस्कुराते हुए खिड़की खोलता है, लेकिन बाहर खड़ा पुलिस अफसर वही होता है जिसे उन्होंने कुछ देर पहले रेस्टोरेंट में देखा था। नैना बताती है कि वह अपने बेटे को कॉलेज छोड़ने जा रही है, लेकिन पुलिस वाले के चेहरे पर साफ दुश्मनी दिखाई दे रही थी। वह सबसे पहले पूछता है कि कार में कोई हथियार तो नहीं है। नैना मुस्कुराकर मना कर देती है। फिर पुलिस वाला राहुल से पूछता है कि उसे पता है आखिर उसे क्यों रोका गया है। राहुल अपने गुस्से को दबाते हुए जवाब देता है कि शायद ओवर स्पीड की वजह से। पुलिस वाला कहता है, चूंकि तुमने खुद मान लिया है, इसलिए मैं ये बात यहीं छोड़ देता हूं। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर कार में रखे कैमरे पर पड़ जाती है। वह गुस्से में पूछता है, क्या तुम मेरी वीडियो बना रहे थे? इतना कहते ही वह कैमरा छीनने के लिए हाथ बढ़ा देता है। धक्का मुक्की के दौरान नैना से फिर गलती से रिवाइंड बटन दब जाता है। एक बार फिर पूरी दुनिया उल्टी दिशा में चलने लगती है और समय पीछे लौट जाता है। इस बार नैना वापस उसी पल में पहुंचती है जब राहुल ने पहली बार कैमरा हाथ में उठाया था। राहुल मां की हालत देखकर कैमरा नीचे रख देता है, लेकिन नैना सबसे पहला सवाल यही पूछती है, वो पुलिस वाला कहां गया? राहुल फिर से हैरान रह जाता है। उसे टाइम रिवाइंड होने की कोई याद ही नहीं थी। अब नैना पूरी तरह समझ जाती है कि सिर्फ वही इस समय के बदलाव को याद रख पा रही है। डर के मारे वह राहुल से तुरंत गाड़ी रोकने को कहती है और खुद कैमरा लेकर बाहर उतर जाती है। तभी पीछे से फिर वही पुलिस की गाड़ी आ जाती है। राहुल पुलिस को आवाज देकर मदद मांगना चाहता है। उसे लगता है कि उसकी मां की तबीयत खराब हो गई है और शायद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़े, लेकिन नैना की धड़कनें तेज हो जाती है, क्योंकि पुलिस कार से उतरने वाला इंसान फिर वही अफसर था। राहुल की मदद की गुहार को अनसुना करते हुए पुलिस वाला उनका मजाक उड़ाने लगता है और आदेश देता है कि तुरंत हाईवे छोड़कर बाहर निकलो। राहुल उसका विरोध करता है, लेकिन जवाब में पुलिस वाला सीधे अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। यह देखते ही नैना बिना एक पल गंवाए फिर से कैमरे का रिवाइंड बटन समय फिर पीछे लौटता है, लेकिन इस बार वह सीधे रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। नैना चारों तरफ नजर दौड़ाती है। वही पुलिस वाला आराम से नाश्ता कर रहा था और पहले की तरह घूर रहा था। नैना तुरंत राहुल को वहां से निकलने के लिए कहती है। उसे उम्मीद थी कि अगर वे पुलिस वाले के नाश्ता खत्म करने से पहले निकल गए तो शायद इस बार उसका सामना नहीं होगा। वह खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और राहुल को बगल वाली सीट पर बैठा देती है। पूरे रास्ते वह बहुत संभल कर गाड़ी चलाती है, स्पीड लिमिट का पूरा ध्यान रखती है। कुछ दूर जाने के बाद तो वह अचानक यू टर्न लेकर घास के मैदान से दूसरी सड़क पर निकल जाती है। उसे भरोसा था कि रास्ता बदलने से शायद किस्मत भी बदल जाएगी, लेकिन राहुल को मां की एक भी हरकत समझ नहीं आ रही थी। काफी दूर निकलने के बाद नैना की हिम्मत जवाब देने लगती है। वह फैसला करती है कि पहले किसी होटल में रुककर थोड़ा आराम किया जाए, ताकि कुछ समय के लिए पुलिस से भी बचा जा सके। होटल के कमरे में पहुंचकर पहली बार उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। उसी समय टीवी पर लॉटरी के रिजल्ट आने लगते हैं। अचानक नैना के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह कैमरे से पूरे लॉटरी ड्रॉ की रिकॉर्डिंग कर लेती है। रिजल्ट खत्म होते ही वह फिर से रिवाइंड बटन दबा देती है और समय कुछ मिनट पीछे लौट आता है। इस बार वह मुस्कुराते हुए राहुल से शर्त लगाती है कि अगर वह लॉटरी के सारे जीतने वाले नंबर पहले ही बता दे तो आगे से राहुल उसकी हर बात मानेगा। असल में यह शर्त नहीं, बल्कि इस अजीब और डरावनी हकीकत से निपटने का उसका तरीका था। जब नैना एक एक करके सारे सही नंबर बता देती है तो राहुल हैरान रह जाता है। कमरे का माहौल थोड़ा हल्का ही हुआ था कि तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। राहुल दरवाजा खोलता है और बाहर खड़ा इंसान देखकर नैना के होश उड़ जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस अफसर था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था,
वह ठंडी आवाज में सिर्फ इतना कहता है, हमें शिकायत मिली है। पुलिस वाला कहता है कि उनके कमरे से शोर आने की शिकायत मिली है और दोनों से पहचान पत्र दिखाने को कहता है। लेकिन राहुल को उसकी बात फिर से अपमानजनक लगती है, इसलिए वह सहयोग करने से मना कर देता है। नैना तुरंत कैमरे का रिकॉर्ड बटन दबा देती है। कैमरा देखते ही पुलिस वाला फिर से भड़क उठता है। वह गुस्से में चिल्लाकर कैमरा बंद करने को कहता है और उसे छीनने के लिए आगे बढ़ जाता है। राहुल उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी पुलिस वाला पिस्तौल निकाल लेता है। यह देखते ही नैना घबराकर फिर से रिवाइंड बटन दबा देती है। एक बार फिर सब कुछ पीछे लौट जाता है। वे फिर उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। नैना कैमरे को कसकर पकड़ लेती है और सामने नाश्ता कर रहे उसी पुलिस अफसर को देखने लगती है। अब उसे समझ आ चुका था कि अगर उसने कुछ अलग नहीं किया तो वे हमेशा इसी डरावने चक्र में फंसे रहेंगे। इस बार नैना खुद कैमरा लेकर पुलिस वाले के पास जाती है। वह शांत स्वर में अपना और अपने बेटे का परिचय देती है और इलाके की सुरक्षा करने के लिए उसका धन्यवाद करती है। उसकी तारीफ सुनकर पहली बार पुलिस वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मौका देकर नैना उसे अपने नाश्ते में एक से पका टुकड़ा भी ऑफर करती है। दोनों के बीच थोड़ी देर सामान्य बातचीत होती है और पुलिस वाला भी इस बार काफी दोस्ताना व्यवहार करता है। नाश्ता खत्म होने के बाद वह धन्यवाद कहकर नैना राहत की सांस लेती है, लेकिन जैसे ही वह खुद बाहर निकलने लगती है उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। पुलिस वाला वापस उसे आवाज देकर रोक लेता है। वह हबार खड़ी महंगी कार की तरफ इशारा करके पूछता है कि वह कार उसी की है। फिर सकतल हजे में कार खरीदने के पैसों का स्रोत पूछने लगता है। नैना अपने डर और गुस्से को दबाते हुए जवाब देती है कि उसने यह सब अपनी मेहनत से कमाया है। हैरानी की बात यह थी कि इस बार पुलिस वाले ने उसका नहीं किया, उसने सिर्फ सुरक्षित ड्राइव करने की सलाह दी है। नैना तुरंत राहुल को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर खड़ी असम नंबर की पुलिस गाड़ी देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। दोनों अभी कार तक पहुंचे भी नहीं थे कि पुलिस वाले ने पीछे से नैना का नाम पुकार लिया। इस बार उसके चेहरे की सारी नरमी गायब हो चुकी थी। वह ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागज और खरीदने के सबूत मांगने लगता है। उसी पल नैना को एहसास हो जाता है कि चाहे वह कुछ भी कर ले, घटनाओं का अंत कभी नहीं बदलता। हर बार कहानी वहीं खत्म होती है, जहां उसका बेटा राहुल पुलिस की गोली का शिकार बन जाता है। इस बार नैना फैसला करती है कि वह गोली खुद खाएगी। वह जानबूझकर पुलिस वाले पर चिल्लाने लगती है ताकि उसका गुस्सा राहुल की जगह उसी पर निकले। लेकिन राहुल अपनी मां को बचाने के लिए भागकर कार तक जाता है। वह मोबाइल निकालकर गाड़ी खरीदने की रसीद की फोटो दिखाना चाहता था। उधर नैना डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाती। उसके हाथ से कैमरा नीचे गिर जाता है और अगले ही पल राहुल सड़क पर खून से लथपथ पड़ा होता है। अब दृश्य सीधे अस्पताल के शवगृह के बाहर का होता है। नैना रो रोकर बुरी तरह टूट चुकी थी। डॉक्टर उसे बेटे की पहचान करने के लिए अंदर बुलाते हैं, लेकिन नैना सबसे पहले अपना कैमरा वापस मांगती है। डॉक्टर हैरान तो होता है, फिर भी कैमरा लाकर उसे दे देता है। नैना कांपते हुए राहुल के शव के पास खड़ी होती है। वह मन ही मन दुआ करती है कि शायद इस बार भी कैमरा काम कर जाए। कांपते हाथों से वह एक बार फिर रिवाइंड बटन दबा देती है और चमत्कार हो जाता है। दोनों फिर से उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। इस बार नैना फूट फूट कर रो पड़ती है और राहुल का हाथ कसकर पकड़ लेती है। फिर उसकी नजर पूरे रेस्टोरेंट में घूमती है। हैरानी की बात इस बार पुलिस वाला अभी तक वहां आया ही नहीं था, यानी वे पहले से भी ज्यादा पीछे लौट चुके। नैना तुरंत सामान समेटती है और राहुल को लेकर बाहर निकलने लगती है, लेकिन दरवाजे पर उनकी टक्कर सीधे उसी पुलिस वाले से हो जाती है। गाने लगती है, मगर इस बार पुलिस वाला बड़े शालीन अंदाज में उनके लिए दरवाजा खोल देता है। मां बेटा बिना समय गंवाए वहां से निकल जाते हैं। गाड़ी चलाते हुए नैना आखिरकार टूट जाती है। लगातार डर, तनाव और बेबसी अब उससे संभाले नहीं संभल रही थी, इसलिए वह फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर बाद वह फैसला करती है कि अब राहुल से कुछ भी नहीं छिपाएगी। वह उसे शुरू से आखिर तक पूरी कहानी बता देती है। वह कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसका दिमाग खराब हो गया है या वह किसी समानांतर दुनिया में फंस गई है। राहुल कुछ देर सोचता है, फिर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। उसे याद आता है कि हाईवे पर एक दोराहा आता है। एक रास्ता उसके कॉलेज की तरफ जाता है, जबकि दूसरा उसके मामा के घर। कॉलेज जाने से पहले राहुल अपने मामा से मिलना चाहा था, लेकिन नैना हमेशा बेहतर भविष्य के पीछे भागती रही। वह अपने पुराने परिवार से दूरी बनाकर रखना चाहती थी, इसलिए दोनों सीधे कॉलेज के लिए निकल पड़े थे। शायद वहीं से यह डरावना सिलसिला शुरू हुआ था। राहुल का मानना था कि अगर इस बार वे कॉलेज जाने के बजाय घर लौट जाएं, तो शायद सब कुछ बदल सकता है। नैना उसकी बात मान लेती है। वह पहली बार उसी रास्ते पर गाड़ी मोड़ देती है जिस पर जाने से वह हमेशा बचती रही थी। कुछ ही देर बाद दोनों नैना के बड़े भाई के घर पहुंच जाते हैं, जिससे वह कई सालों से नहीं मिली थी। इतने साल बाद भी उसका भाई उसे देखकर नाराज नहीं होता। उसका अपनापन देखकर नैना के मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। फिर वह अपने भाई को कैमरे की पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि यह कैमरा समय को पीछे ले जा सकता है, लेकिन चाहे वे कुछ भी कर ले, वह पुलिस वाला हर बार राहुल को कॉलेज पहुंचने से पहले मार देता है। हैरानी की बात यह थी कि उसका भाई उसकी बात पर जरा भी शक नहीं करता। वह फैसला करता है कि इस बार राहुल को वह खुद कॉलेज छोड़कर जाएगा। वह नक्शा निकालता है और मुख्य सड़क छोड़कर एक गुप्त रास्ता चुनता है,
जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। तीनों तुरंत निकल पड़ते हैं, लेकिन उधर पुलिस वाला भी उनका पीछा करते हुए कस्बे तक पहुंच चुका था। वे मुख्य सड़क छोड़कर तंग गलियों से गुजरते हैं, फिर एक अंधेरी भूमिगत पानी निकासी सुरंग में उतर जाते हैं। काफी मशक्कत के बाद वे दूसरी तरफ मैनहोल का ढक्कन हटाकर बाहर निकलते हैं और ठीक राहुल के कॉलेज के सामने पहुंच जाते हैं। तीनों को लगता है कि आखिरकार वे इस डरावने चक्र से निकल आए हैं, लेकिन तभी पीछे से पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठती है। पुलिस वाला चिल्लाता है, तुम तीनों वहीं रुक जाओ, वहां क्या कर रहे हो? तीनों दौड़ते हुए कॉलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाला बिना देर किए अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। राहुल के मामा तुरंत आगे आकर बंदूक के सामने खड़े हो जाते हैं। आखिरकार बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पहुंच जाते हैं। मार्क के चेहरे पर फिर वही घमंडी मुस्कान लौट आती है, लेकिन इस बार नैना डरने वाली नहीं थी। वह तुरंत कैमरा उठाकर रिकॉर्ड बटन दबा देती है। उसे देखकर आसपास खड़े लोग भी अपने मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। अब वहां मौजूद हर इंसान गवाह बन चुका था। भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। मार्क के साथी पुलिसकर्मी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इशारा करते हुए अपनी बंदूकें नीचे कर लेते हैं। हालात बदलते देखकर वे पीछे हटने लगते हैं। मार्क के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूर होकर वह अपनी पिस्तौल वापस रख देता है। आखिरकार नैना इस खौफनाक टाइम लूप को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। राहुल सुरक्षित अपने कॉलेज के अंदर चला जाता है। इसके साथ ही कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है। इन 10 सालों में माँ बेटा दोनों सुरक्षित रहते हैं। राहुल की शादी हो चुकी होती है और अब उसकी एक प्यारी सी बेटी भी है। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, वह कैमरा आज भी नैना के हाथों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होता। वह हर समय रिकॉर्डिंग चालू रखती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर फिर कभी कुछ बुरा हुआ तो वह समय को दोबारा पीछे ले जा सकेगी। एक दिन राहुल उससे कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, उसे कैमरा छोड़कर सामान्य जिंदगी जीनी चाहिए। उसी दौरान उसकी छोटी बेटी खेलते खेलते कैमरा उठा लेती है, लेकिन अचानक कैमरा उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है और पूरी तरह टूट जाता है। यह देखकर नैना घबराकर जमीन पर बैठ जाती है और टूटे हुए कैमरे को जोड़ने की बेताब कोशिश करने लगती है। राहुल अपनी मां का हाथ पकड़ लेता है। वह प्यार से समझाता है कि अब बीती हुई बातों को छोड़कर आगे बढ़ने कास में आ गया है। कुछ देर तक घबराने के बाद आखिरकार नैना बेटे की बात मान लेती है। 10 साल से उसके भीतर जमा और तनाव आखिरकार खत्म होने लगता है। वह पहली कैमरे के बिना सामान्य जिंदगी जीने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही राहुल घर से बाहर निकलता है, अचानक वही 10 साल पुरानी पुलिस सायरन की आवाज एक बार फिर गूंज उठती है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक मां अपने बेटे को बचाने के लिए बार बार समय को पीछे ले जाती है और एक खतरनाक पुलिस वाले के सामने हार नहीं मानती। लेकिन